और अब बात स्पेशल रिपोर्ट में यूपी के सीएम योगी के सख्त तेवर की, फरमान की। जी हां, यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त फरमान के बाद भी बिजली के लिए त्राही त्राही मची है। दरअसल लोड बढ़ने से धड़ाधड़ फॉल्ट हो रहे हैं, जिससे अधिकारी और कर्मचारी इस बात के लिए परेशान हैं कि ये आखिर योगी जी के निर्देशों पर कैसे खरा उतरा जाए। पूरब से लेकर पश्चिम तक हाहाकार के हालात हैं। सूबे में अस्पतालों की बिजली गुल हो जाने पर मरीजों का पारा हाई हो रहा है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। यूपी में बिजली से त्राही त्राही, योगी का फरमान, अफसर परेशान, धड़ाधड़ फॉल्ट, कर्मचारियों की वार्ड, भीषण गर्मी में बिन बिजली सब सोल, पूरब से पश्चिम तक हाहाकार, सुनो सरकार, आसमान से बरसे आग, फसलें भी बर्बाद, अस्पतालों की बिजली गुल, मरीजों का पारा फुल। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये यूपी के जनपद बुलंदशहर की हैं, जहां भीषण गर्मी से जनता का हाल बेहाल है। आसमान से शरीर को जला देने वाली आग बरस रही है और लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो गया है। इस वक्त सबसे ज्यादा समस्या जनता को बिजली न आने से हो रही है, क्योंकि बिजली के बिना जनता लाचार है। हालात ये हैं कि किसानों की फसलें सूख रही हैं। भीषण गर्मी को लेकर कहीं ना कहीं जनता पूरी तरह से परेशान है, लेकिन गर्मी की छोड़ो, बात करें बिजली की, तो बिजली की मार से भी जनता कहीं ना कहीं पूरी तरह से परेशान दिखाई दे रही है। लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम बसंत कुमार है। अरे दादा, किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी इतनी जबरदस्त है साहब कि बस फसल में आग लग रही है। गवर्नमेंट कह रही है 16 घंटा बिजली दे रहे हैं, 2 घंटा बिजली नहीं आ रही 24 घंटा में, और हालत खराब है फसल की, और कोई सुनता है नहीं। चाहे जेई से कहो, चाहे लाइनमैन से कहो, चाहे किसी अधिकारी को फोन करो, कोई फोन नहीं उठाता है। 19-12 पे निरी कॉल कर रखी है, कोई शिकायत सुनने वाला है ही नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है जी। अच्छा, किस तरह की समस्या आ रही है? बिजली की भारी समस्या है, छूट है नहीं, गवर्नमेंट पूरा बिल ले रही है, किसान बहुत परेशान है, धान सूख रहे हैं, मक्का सूख रही है, पब्लिक पूरी परेशान है गर्मी से। पूरा बहुत बुरा हाल है पब्लिक का गर्मी के मारे। इस समय सबसे ज़्यादा जनता के लिए, किसान के लिए सबसे ज़्यादा लाइट की बहुत ही ज़्यादा शुभचिंतक है। बिजली नहीं आ पा रही है, केवल 2-2 घंटे बिजली आ पाती है। किसान की सारी फसल सूख कर नष्ट हो रही है। किस तरीक़ा से किसान अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगे? टेबल पर बैठा किसान बिजली की आस लगाए बैठा है, लेकिन बिजली नहीं आ रही। जबकि इस वक्त किसान के खेतों में मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द जैसी फसलें खड़ी हुई हैं, लेकिन बिजली नहीं आने के चलते उन फसलों में पानी नहीं लग पा रहा है। अगर ज्यादा दिन बिजली नहीं आई तो किसानों की फसलें सूख जाएंगी और किसान बर्बाद हो जाएंगे। चारों तरफ जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन बिजली की समस्या के चलते लोगों के सभी कार्य बिगड़ जा रहे हैं। आखिरकार बिजली की समस्या लोगों के सभी कार्य बिगाड़ रही है, और आखिरकार बिजली की समस्या कब दूर होगी? जनता सरकार और अधिकारियों से यही सवाल पूछ रही है कि गर्मियों के समय पर देने की समस्याएं क्यों पैदा होती हैं। जबकि न्यूज की टीम ने ग्राउंड पर जाकर जांच पड़ताल की और जनता के लोगों से बातचीत की, तो सबसे समस्या तो यही है बिजली की, जो लगा के बैठो किसान। पशुओं की तो छोड़ो, जो कछु है रो है, पर यार पानी क्या करें? तो सरकार से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? भैया हमें तो गया मुख्यमंत्री साहब से, क्या मतलब बिजली तो दें किसान के ताई, 14 न दें, 8 घंटा दें जाते, कछु तो किसान को शांति मिले। तो सुना आपने किस तरह लोग अपना दर्द बयान कर रहे हैं। भले ही सूबे में 16 घंटे बिजली देने के वादे किए जा रहे हो, लेकिन बुलंदशहर में बिजली कुछ घंटे ही आ रही है। जरा इस विडंबना पर भी गौर करें। तस्वीर है प्रयागराज मेजा बिजली विभाग पावर हाउस की, जहां एक्शन साहब और उनके कर्मचारी मोबाइल फोन के लाइट के सहारे काम करते दिखाई दिए, यानी दिया तले अंधेरा। इससे ज्यादा लाचारी भला और क्या होगी। ऑफिस में साहब लाइट कटने के बाद खुद मोबाइल फोन के सहारे जनता से बात करते दिखाई दिए। एक्शन साहब के पास है ना तो इन्वर्टर, ना ही सोलर ऊर्जा। साहब परेशान हैं, जनता परेशान है। तो वहीं भीषण गर्मी के चलते सीएम योगी ने बिजली कटौती न करने के निर्देश दिए हैं। चलिए अब आपको जालौन जिले की अस्पताल की तस्वीरें दिखाते हैं।
एक तो अस्पताल की दुश्वारी, वहीं भीषण गर्मी में बिजली गुल। आप समझ सकते हैं कि मरीज और तीमारदार दोनों बेहाल हैं। बता दें कि जिला चिकित्सालय में 4 घंटे तक बिजली व्यवस्था ध्वस्त रही। बिजली न रहने से मरीजों को मोबाइल के टॉर्च से काम चलाना पड़ा। इस दौरान वार्ड में भर्ती मरीज बेहाल रहे। कुछ अस्पताल के बाहर जमीन पर लेटे दिखाई दिए तो कुछ अंदर हाथ पंखे का इस्तेमाल करते नजर आए। बता दें कि मुख्यालय उरई स्थित जिला अस्पताल की मेन लाइन फूंक जाने से बिजली की सप्लाई बाधित हुई है। ठीक है, और आज समझ लो 3 बार लाइट गई है और 5 बजे से लाइट नहीं आ रही है। बताओ टाँके क्या होगा भाई के? 5 बजे से लाइट नहीं आ रही है। अच्छा, कोई आया था पूछने किसी का? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। अस्पताल प्रशासन ने जनरेटर चलाकर बिजली की आपूर्ति चालू रखने की कोशिश की, लेकिन लोड ज्यादा होने के चलते जनरेटर भी नहीं चल सका, जिससे मरीजों को बिन बिजली घंटों भीषण गर्मी से जूझना पड़ रहा है। बिजली न आने के चलते अस्पताल के वार्डों में गर्मी से जूझ रहे मरीजों को वार्ड से बाहर निकलना पड़ा। ये सिर्फ एक जिला अस्पताल की बात नहीं है, पूरे जिले में बिजली का भारी संकट मंडरा रहा है। इस वक्त हम जिला अस्पताल में खड़े हैं, जहां पर पिछले 3 घंटे से लगातार लाइट को लेकर तीमारदार और मरीज परेशान हो रहे हैं और जहां पर लाइट का कोई रख रखाव नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर बड़ी बात करी जाए तो लाइट के साथ साथ पानी की बड़ी परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी के इस माहौल में जहां लाइट नहीं आ रही है तो मरीज अपने अपने बेड को छोड़कर यहाँ पर आ गए। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से मरीज यहाँ पर बैठे हैं और लगातार इनको जो है गर्मी का प्रकोप सता रहा है, क्योंकि पिछले 3 घंटे से लगातार लाइट की मार जो झेल रहे हैं। मरीज के साथ साथ तीमारदार भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। यहाँ पर लोग परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। देखना ये होगा कि आने वाले अभी समय में लाइट इनको मिलती है नहीं मिलती है, या ये अब गर्मी से निजात कैसे पाते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज़ जालौन। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।